को उठा है घर में ही है, सारे ही सोए हुए हैं। और को है जो बुढ़े को चाय दे दे। आ रही हूँ महमूद, आपके लिए चाय ही बना रही हूँ मैं। दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने यार। देखो यार, कोई वक्त होता है उठने का। चाय हो गई सुबह तुम्हारी? उठ गई हो? महमूद, मैं तो सुबह सवेरे उठ जाती हूँ फजर के वक्त नमाज पढ़ के, फिर इधर। अच्छा बस कर दो, तुम इतनी हज्जन बीबी बनने की कोशिश ना किया करो मेरे सामने। एक तुम नेक पाक, एक तुम्हारे भाई साहब, बस। बाकी सारा जमाना तो पता नहीं क्या गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ है। पता नहीं तुम दोनों हमें नमाजें जतवाते रहते हो क्यों? क्या मतलब, हमसे लेना क्या है? अब तो माशाल्लाह उम्रा करके आ रहे हैं तुम्हारे भाईजान, तो अब तो हमारा बिल्कुल जहन्नुम का टिकट ही कटवाएंगे। नहीं भाईजान, ऐसे तो नहीं है। हाँ जी, नहीं ऐसे कहाँ है तुम्हारे भाई साहब? बहुत बहुत अजीम। आ कब रहे हैं वैसे? आज माशाल्लाह उम्रा अदा करके आ रहे हैं। घर पे दावत का इंतजाम भी है। महमूद, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पहले से चले जाएंगे, 1-2 घंटे पहले। जाहिर है जी, बिल्कुल बिल्कुल उम्रा करके आ रहे हैं, दिखावा करने से बाज नहीं आएंगे। मैं तो नहीं जाने वाला भी उनके घर। मुझे क्या जरूरत पड़ी है जाके वहां पे उनका ढोल बजाऊं मैं? अब मैं क्यों जाऊं भाई? और तुम्हारे भाई साहब को अगर नेकियां कमाने का इतना ही शौक है तो तुम्हारी तो पलट के कभी खबर ना ली, बहन से तो कभी ना पूछा कि किसी चीज की जरूरत है या नहीं, क्यों कमी है तो बताओ। महमूद, हमारी परेशानियों के टाइम में ढेरों दफा भाईजान ने हेल्प की है हमारी। महमूद, अगर हमारी किस्मत खराब है तो नहीं, ये मत कहो ना, जो दिल की बात है वो कहा करो नाहिद। ये क्या बात हुई कि हमारी किस्मत? ये कहो कि मेरी शादी एक बदकिस्मत आदमी से हो गई, बस मेरी वजह से सारा कुछ है। कह दो कि मैं जाहिल हूँ, निखट्टू हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके रख दी है, तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं तुम्हारे पल्ले मैंने। नहीं महमूद, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज भी नहीं था। मैं तो बस क्या इतना कह रही थी कि अपने गिरबान में झांक के देखा कभी? चाय तक तो बनानी नहीं आती। मैंने 1000 बार कहा है कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय नहीं पीऊंगा। जो शांता बना के ले आती हो, मेरी बेटी कहाँ, उसे बुलाओ, नेहा से कहो मुझे चाय बना के दे। मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी है बस। वो नेहा भाईजान की तरफ गई है सुबह सुबह। क्यों भाई, किस बात पे गई है भाईजान की तरफ? नहीं, उनके दरबार में हाजिरी देने क्यों गई है? वो तो है भी नहीं यहाँ पे। वो दरअसल वहाँ पे दावत का एहतमाम है ना, तो सारे इंतजामात नेहा खुद करेगी। अरे तो मेरी बेटी उनकी गुलाम है, मेरी बेटी क्यों उस दावत का इंतजाम करेगी? उनकी अपनी बेटी को क्या तकलीफ है, वो क्यों नहीं कर सकती? और वो जो तुम्हारी भाभी, वो जो अपनी भांजी ब्याह के लाई है, उनसे करवाए ना घर के काम। मेरी बेटी नौकर, अभी फोन करो उसको, बुलाओ वापस। 1 मिनट, मैं कह रहा हूं मैं उनके घर में जाके हंगामा कर दूंगा, फिर बाद में मुझे कुछ ना कहना। महमूद, मेरी बात सुने। लेकिन नेहा अगर वहाँ गई है, जाके भाईजान और भाभी के घर में काम संभाल रही है, तो इसमें नेहा का ही फायदा, हमारा फायदा उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर। भूल जाओ, तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा, ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा। ये जो आस लगाए बैठी हो ना, इसको खत्म कर दो। वैसे तो बहुत मोहब्बत है जी, बड़ा प्यार है जी। नेहा मेरी बच्ची, मेरी औलाद, मेरी बेटी। जब बेटा ब्याहने की बारी आई तो क्या हुआ? तुम्हारी भाभी साहिबा ने अपनी भांजी को अपनी बहू बना लिया और तुम मुंह देखती रह गई। बस ये तुम्हारी हैसियत, ये तुम्हारी औकात। महमूद, एक बेटा तो नहीं है ना भाईजान का? माशाल्लाह 3-3 बेटे हैं उनके। अरे मेरी तरफ से 3 क्या 300 हो, मेरा क्या लेना देना है उनसे भाई? मेरा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है खामखा में। और तुम्हारी बड़ी नजर है अपने भाई के बेटों पे। अपने बेटे पे नजर रखो ना, कमबख्त अभी तक सो रहा है। दिन देखो धूप चढ़ गई है, अभी तक आराम फरमा रहे। दुकान उसके बाप ने जाके खोलनी है, किसने खोलनी है? कारोबार नहीं करेगा, घर कैसे चलेगा? नहीं, मेरे ऊपर ही सारा जोर है, उसको जाके उठाओ। मेरा ही दिमाग खराब है। नहीं, मैं पागल हूँ, मैं खपती हूँ। अच्छा महमूद, मैं जाके हमजा को उठाती हूँ। आप छोड़ तो ना करें ना, मैं उठाती हूँ। चीखे ना तो क्या करें?